अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर माह शबानुल मुअज़्ज़म के एक दो बहुत ही वज़ाइफ आपकी बारगाह में लाया हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वज़ाइफ की बहुत सारी बरकतें हैं। एक वजीफे की बरकत ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही या किसी भी हवाले से आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है और कोई अगर मुश्किल वक्त आप पे आ गया है और इस दुआ की बरकत से और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला वो आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देगा। अगर आपको किसी कोई बीमारी की वजह से परेशान है, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी बीमारी को दूर फरमा देगा। और इसी तरह अगर आपको कोई औलाद के हवाले से कोई परेशानी है कि औलाद आपकी नाफरमान हो गई है, औलाद आपका कहना नहीं मानती है या और किसी भी किस्म के हवाले से औलाद परेशानी दे रही है, नशा करते हैं, जो किसी भी किस्म के हवाले से औलाद के हवाले से कोई मसला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलाद के हवाले से भी अल्लाह तबारक व तआला तमाम परेशानियां दूर फरमा देगा। और इसी तरह अगर आपको कारोबार के हवाले से परेशान है कि आप काम पे जाते हैं लेकिन जब वहां जाते हैं कोई आगे से आपको ग्राहक नहीं मिलता है या और भी किसी किस्म का कोई मसला है, आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। और इसी तरह रिज़्क़ के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएगा और आपको कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं अता फरमाएगा। चाहे आप थोड़ा कमाएंगे लेकिन उस थोड़े के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बरकतें अता फरमाएगा। और इसी तरह अगर किसी की कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, वो परेशान है, यार हम दुआएं कर करके थक गए हैं, हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, तो इस मुबारक महीने के अंदर ये वजीफा करने की बरकत से आपकी दिल की हर नेक और जायज अल्लाह तबारक व तआला दुआ पूरी ता फरमाएगा। और जो दूसरा वजीफा है उसकी बहुत सारी बरकतें हैं, उस वजीफे को करने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको 8 नेमतें अता फरमाएगा और उसकी कोई मिसाल भी नहीं होगी। और आप जब सुनेंगे आपका दिल भी ललचाएगा, काश ये चीजें हमें मिल जाएं। उम्मीद करता हूँ आज का वजीफा आपको बहुत ही पसंद आएगा। वजीफा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शबानुल मुअज़्ज़म की 5 तारीख है और 5 तारीख को इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत है। आपकी क्या ही शान है कि आपने अपने नाना जान के दीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और यकीनन आज भी आपका नाम जिंदा है और जब भी लिया जाता है तो एक मोमिन का दिल खुश हो जाता है। और आपने करबला के अंदर जो दर्स दिया है वो दर्स क्या था कि कभी भी नमाज नहीं छोड़नी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जब नमाज का वक्त हो जाना है तो फिर नमाज आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए। और आपने अपना सर और अपनी औलाद और अपने घर वाले तमाम अल्लाह की राह में कुर्बान करके लोगों को सब्र का दरस दिया है कि जो भी वक्त आ जाए, जैसा भी वक्त आए, सब्र का दामन हाथ में से यकीन मानिए सब्र कीजिए। सब्र की जुबान ये इतनी ताकतवर है कि ये सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। जितना भी कठिन वक्त आ जाए सब्र कीजिए। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम सब्र करोगे इन्नल्लाह मस्साबिरीन, और जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हमें करबला के अंदर सब्र का हुक्म दिया है कि अगर कोई वक्त आ जाए, आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उस वक्त सब्र का दामन ना छूटे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब उसका आपको जो आपके ऊपर परेशानियां आई हैं, जो आपके ऊपर मुश्किलात आई हैं, उनका अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। यकीनन ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के लुआब को भी चूसा है, आका अलैहिस्सलाम के कंधों के ऊपर भी सवारी की है। क्या ही शान है, आपने जैसे ही आंख खोली है तो चेहरा वदुहा पर नजर पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके हमारी तमाम परेशानियां मुश्किलात दूर फरमाए। तो आज का जो सबसे पहला वजीफा है वो ये है कि जो कोई 33 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो पहली फजीलतें बयान हुई है कि अगर कोई आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही या अगर आपको कोई परेशानी आ गई है, आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, घर के अंदर हवाले से कोई परेशानी है, रिज़्क़ के हवाले से परेशानी है, कारोबार के हवाले से परेशानी है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो आपने इस मुबारक महीने के अंदर शबानुल मुअज़्ज़म के अंदर आपने
33 مرتبہ سورہ کوثر اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائے گا اور آپ کا ہر نیک اور جائز مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے گا۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کی کتنی ہی برکتیں ہیں، اس وظیفے کی ایک خاص برکت یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو 8 اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ نعمتیں کیا ہے، سنیے انشاءاللہ العزیز، آپ کا دل بھی کرے گا کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا ہو، ہم بھی یہ وظیفہ کریں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر یہ آپ نے 200 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ ان کی برکت کیا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 8 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ 8 نعمتیں کیا ہوں گی، ان میں سے سب سے پہلی نعمت یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 300 غضب کے دروازے یہ بند فرما دے گا اور 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، آپ کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کو 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کے اندر عبادت کی لذت پیدا فرمائے گا اور جنت کے اندر 20 محل عطا فرمائے گا، جو انسان کے لیے یقیناً بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو یہ 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو اس مبارک مہینے کے اندر 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنائے گا۔ روزانہ اپنے سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ 8 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کے وظائف آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔